एक दिन भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद बेड़ा पर हरि का योगासन करते हुए ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ ब्राह्मण अत्यंत खिन्न और उदास अवस्था में बैठे थे। उन्होंने दुखी देखकर नारद जी ने पूछा, पूज्य ब्राह्मण, देखो आप सब इस प्रकार दुखी क्यों हो? कृपया मुझे अपने दुख का कारण बताइए, संभवतः मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, मुनिवर, एक दिन सौराष्ट्र राजा धर्मवर्मा ने आकाशवाणी सुनी। देहु तो जुड़ा दिनंजा, दंड ढूंढे चिपका युक्त, चतुर प्रकार निबद्ध निराशा, धन मुच्चेर। राजा को दान विशेषक इस श्लोक का कुछ भी अर्थ समझ नहीं आया। उन्होंने देवी वीणा से इसका अर्थ समझने की प्रार्थना की, किंतु उसने कृपा नहीं की। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो विद्वान मुझे इस श्लोक का अर्थात अभिप्राय समझा देगा, मैं उसे 7 लाख गांवें, इतने ही स्वर्ण मुद्रा तथा गांव पुरस्कार के रूप में दूंगा। देवर्षि इस श्लोक के अत्यंत गुण होने के कारण कोई भी विद्वान राजा को इस अर्थ नहीं समझा सका। हमें भी इसकी व्याख्या करने के लिए राजा प्रसाद में गए थे, पर हम सभी असफल रहे। राजा से क्षमा दान पाने के बाद अपना समूह लेकर वापस गए। हमारी खिन्नता का कारण यही है। धर्मवर्मा बोले, ब्राह्मण देव, ऐसा आश्वासन तो मुझे अनेक विद्वानों ने दिया, किंतु कोई भी संतुष्ट ना कर सका। यदि आप मेरा पूर्ण समाधान करें सके तो मैं आपका अत्यंत आभार मानूंगा। नारद जी ने निवेदन किया, राजन, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दान के 2 हेतु या प्रेरक भाव होते हैं। श्रद्धा और शक्ति दान का श्रेष्ठता उसकी अधिकता पर निर्भर नहीं करती। अपदीय यदि न्याय से उपार्जित धन श्रद्धापूर्वक यथा शक्ति के दान के रूप में दिया जाए तो वह थोड़ा होने पर भी भगवान को पूर्ण प्रसन्नता अनुग्रह का कारण होता है। दान के 6 अनुष्ठान होते हैं जिनके आधान पर वह स्थित होता है। वह धर्म, अर्थ, कर्म, लज्जा, हर्ष, माय दान के 6 अंग होते हैं। दाता, प्रतियोगिता, दान लेने वाला, स्वीकार करने वाला, शुद्धि, धर्म युक्त, देह, वस्तु, देश काला। दान को 2 फल होते हैं, यह लोक और परलोक। इस लोक में अभियुक्त या उन्नति और परलोक में सुख और कल्याण। दान 4 प्रकार के होते हैं, ध्रुव, निक्र, काम और नैमित्त, प्याऊ, बाग बगीचे, तालाब, बावड़ी, विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय। अनाथालय के निर्माण यदि सार्वजनिक कार्य के लिए किया गया। दान चिर स्थायी नित्य होने के कारण ध्रुव कहलाता है तथा वह दान ही सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो दान संतान, विजय, सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन दिया जाए उसे त्रिक कहते हैं। यह पुत्राषण, वित्ताषण और लोकाषण, इन तीनों ऐषणाओं का मूर्ति के लिए जाने के कारण तिक कहलाता है। जो दान काम प्रदान के लिए किया जाए उसे काम कहते हैं। जो दान विशेष अवसर के लिए उपलक्ष्य में विशेष कर्म और गुणों को देखते हुए अग्निहोत्र बिना किया जाए वह नौमित्रिक कहलाता है। दान के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम कोटि के पदार्थ का दान उत्तम, मध्यम कोटि के पदार्थ का दान मध्यम, कनिष्ठ कोटि के पदार्थ का दान कनिष्ठ कहलाता है। दान देकर पछताना, कुपात्र को दान देना और श्रद्धा के बिना दान देना, यह 3 कार्य दान के नाशक हैं, क्योंकि इनके कारण किया गया कराया दान भी निष्फल होता है। धर्मवर्मा ने व्याख्यान को सुनकर ही गदगद हो उठे। वे बोले, मुनिवर, मुझे आप लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए। नारद ने कहा, राजन, मैं देवर्षि नारद हूँ। इस श्लोक के व्याख्यान के पुरस्कार के रूप में आप मुझे जो भूमि आदि संपत्ति देना चाहते हैं उसे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख देता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे ले लूंगा। यह कहकर वहां से चल दिए और
रेवतक पर्वत पर आकर विचार करने लगे, यदि कोई योग्य ब्राह्मण मिले। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।